नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आबिद खान रोड शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको जो ये कतबा नज़र आ रहा है, इसमें मलक का फ़रा एजाज़ का नाम आपको नज़र आ रहा होगा और यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि ये कौन सी अदाकारा है। ये अदाकारा नादरा की कब्र है जो कि इंतहाई कम उम्री में कत्ल कर दी गई। 1968 में ये खूबरू अदाकारा नसीम बेगम नामी एक रकासा के घर पैदा हुई, मगर उसकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली और इनको छोड़ दिया, जिसके बाद जो है इनकी खाला ने इनकी परवरिश की। और यूनुस मलिक जो कि उसके एक बड़े हदायतकार थे, वो अदाकारा अंजुमन को जो है वो घर भिजवाना चाहते थे। उन्होंने फिर कोशिश ये की कि उन अंजुमन के मुकाबले में किसी अदाकारा को लाया जाए, तो उनकी नज़र इंतखाब नादरा पर पड़ी और फिर नादरा को 1986 में जो है वो बाकायदा तौर पर फिल्मों में कास्ट करना शुरू किया गया। नादरा की पहली फिल्म ही इंतहाई सुपर डुपर हिट साबित हुई, जिसके बाद फिर नादरा ने कभी मुड़कर नहीं देखा। 60 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, जिसमें सुल्तान राई, अली एजाज, इस्माइल शाह और न जाने कौन कौन से उस वक्त के मेल सुपरस्टार से, जिनके साथ नादरा फिल्मों में आई और लोगों से खूब दाद वसूल की। नादरा ने अपनी पीक पर, अपने अरूज पर मलक एजाज हुसैन के साथ शादी कर ली, जो कि एक सोने के ताजिर थे, और फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार कर ली, जिससे उसके अपने घर वाले भी नाखुश थे। और उनकी कोशिश यही थी कि नादरा दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू करे, मगर अपने खाविंद की वजह से और अपने घरेलू हालात की वजह से नादरा ने दोबारा फिल्मों में काम नहीं किया। मलक एजाज से नादरा के 2 बच्चे हुए। 1995 की वो रात इंतहाई दर्दनाक रात साबित हुई जब लोगों ने ये सुना कि अदाकारा नादरा को कत्ल कर दिया गया। तो नादरा और उसके फैमिली खाना खाने के बाद वापस आ रहे थे, तो कैंट से गुजरते हुए अचानक 2 नकाब पोश मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जो कि जाकर सीधा नादरा के गले और सर में लगी, जिसकी वजह से वो मौका पर ही जान बहक हो गई। मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि उसी गाड़ी में उसके बच्चे और खाविंद भी थे, मगर उनको खराश तक नहीं। बाद अज़ां पुलिस ने इसे डकैती की वारदात करार देकर फ़ाइल बंद कर दी और ये आज तक एक मुहिम्मा है कि आया क्या नादरा को वाकई डकैती के दौरान कत्ल किया गया था या बाकायदा प्लानिंग के तहत ये एक टारगेट किलिंग थी। बहरहाल आज इस बात को आलमोस्ट 28 साल गुजर चुके हैं और ये कत्ल जो है वो फ़ाइलों की तह में जो है वो दब चुका है। शायद ही अब कभी ये मालूम हो सके कि उस रात क्या हुआ था और नादरा जैसी अदाकारा जो है वो इतनी कम सनी में और इतनी कम उम्री में कैसे जो है उसको कत्ल कर दिया गया, वजूहात क्या थी। तो अल्लाह पाकिस्तान की इस बड़ी अदाकारा को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। इंशाल्लाह एक नए शो के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और यकीनन आपको किसी और बड़ी शख्सियत की कब्र की ज़ियारत करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।